है आपके अपने YouTube चैनल लकी की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा तथा उसके प्रकार। तो चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि टॉपिक क्या है हमारा, संज्ञा। तो परिभाषा होती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा की एक दूसरी भी परिभाषा है कि नाम को हम क्या कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये छोटी परिभाषा हो गई, क्या हो गई, नाम को ही हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये तो परिभाषा से हुई बात। अब है क्या, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर 5 होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। अब ये क्या है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है, अर्थ के आधार पे 5 होते हैं, लेकिन ये व्युत्पत्ति के आधार पे तो पहली बार सुन रहे हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। अब जब उनको पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। तो जैसे अर्थ के आधार पे पहला है कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार है। वो 3 प्रकार कौन कौन से, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब बात करते हैं किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है क्या, नाम। क्या आता है, नाम। अब वो किसी का भी नाम हो, चाहे समुद्र का नाम, युद्ध का नाम, दिनों का नाम, सप्ताहों का नाम, किसी का भी नाम हो, चाहे आप तारों के नाम ले लो, भवनों के नाम ले लो, लेकिन क्या, नाम। क्या आएगा, नाम। जैसे कि यहाँ जैसे बोल दिया पन्ना, तो पन्ना किसका नाम हो गया, शहर का। किसका, शहर का नाम बोल दिया। जैसे बोल दिया गंगा, तो एक किसका नाम हो गया, नदी का नाम हो गया। किसी युद्ध, क्या, किसी भी देश का नाम, जैसे क्या, भारत हो गया, चीन हो गया, एक क्या, सब कुछ क्या आएगा इसमें, नाम। चाहे वो किसी का भी नाम हो, पर्टिकुलर इसमें जो नाम को संबोधित करता है वो होती है कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में एक क्या रहेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आया था, तो जातिवाचक संज्ञा में उसकी क्या आएगी, जाति। अब जाति से मतलब ऐसा शब्द जो हम यहाँ भी बोले वही शब्द, और यही शब्द अगर हम अमेरिका में बोले तो वही सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो, और दूसरी जगह पे बोले तो वहां भी क्या हो, सेम हो। कैसे, देखो यहाँ जैसे बोला जाए नदी, तो आप नदी को यहाँ भी नदी कहोगे, और 4 देश दूर चले जाओगे तो वहां भी क्या बोलोगे, नदी ही बोलोगे। पहाड़, अब जैसे मैंने कहा पहाड़, अब यहाँ का भी पहाड़ पहाड़ है जो दिख रहा है, और दूसरी जगह जाओगे तो आप उसको भी क्या बोलोगे, पहाड़। हाँ, अगर इसका नाम नाम मान लो हिमालय बोल दिया जाए, तो हिमालय तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन उसकी जाति क्या रहेगी, जातिवाचक संज्ञा में। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक ऐसा पदार्थ जिससे क्या कोई वस्तु बनती हो, एक ऐसा पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनी हो या जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे मान लो लोहा, तो लोहा क्या है, वस्तु है, तो लोहा किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे क्या, दूध, तो दूध से भी नई सामग्री बनाई जा सकती है। तेल, क्या, तेल, तो ये सब क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के, जिससे हम क्या, कोई वस्तु बनी हो जिससे या किसी उससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, या इसी को बोल देते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। फिर आती है समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा जिससे हमें एक समूह का पता चलता, मतलब बहुत सारे लोगों का पता चलता है कि यहाँ एक लोग नहीं है, यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठा है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया जाए, यहाँ क्या लिख दिया जाए, टीम। क्या लिखा है, टीम। तो टीम क्या कभी एक लोग से मिलके बनी है, नहीं बनी। तो टीम में क्या होते, बहुत से खिलाड़ी होते, तो ये क्या है, एक समूह है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है टीम। जैसे बोल दिया जाए सभा, क्या बोल दिया जाए, सभा, तो सभा में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे भीड़, क्या बोल दिया जाए, भीड़,
तो भीड़ में भी क्या एक व्यक्ति से भीड़ बनती है? नहीं, बहुत सारी। जब जहाँ पे हमें बहुत लोगों का ज्ञान हो, बहुत सौ का ज्ञान हो, तो वहां होता है क्या? समूहवाचक संज्ञा। अब आती है भाववाचक संज्ञा। मतलब ऐसी संज्ञा जो मनोभाव से व्यक्त हो, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। जैसे बचपन, बचपना या बचपन, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। जैसे बोल दिया जाए मिठास, क्या? मिठास, जिसको केवल हम महसूस वैसे कर सकते हैं, उसे छू या देख नहीं सकते हैं। वो सब किसके जैसे व्यक्ति की दशा, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, बचपन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब चलो चलते हैं, देखते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है तीन प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और वो कौन सी है? जैसे रूढ़, तो रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जिनको हम दो खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। क्या? रूढ़ के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनको हम दो खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो रूढ़ संज्ञा कहलाती। जैसे भवन, इसके दो खंड नहीं किए जा सकते हैं। यमुना, इसके दो खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? रूढ़ संज्ञा हो गई। अब बात करें यौगिक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो दो संज्ञाओं से मिलकर बनी हो या दो शब्दों से मिलकर बनी हो, वो कहलाती है यौगिक संज्ञा। जैसे आप यहाँ देखो क्या लिखा है? पन और घट। तो अगर अलग अलग करें तो क्या होता? पन घट। तो पन अलग है और घट अलग है। पाठशाला की बात करें तो पाठ अलग है और शाला अलग। तो क्या है? अलग अलग। मतलब दो संज्ञाओं से मिलकर जो संज्ञा बनती है, वो क्या कहलाती है? यौगिक संज्ञा। अब बात करें जलज, मतलब योग रूढ़ संज्ञा की। योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? ऐसे शब्द आते हैं जो हो क्या, जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? वैसे शब्द आते हैं जिसका क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है। कैसे? जैसे जलज, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। तो क्या हो गया? जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। क्या होता है? कमल। तो जलज का तीसरा शब्द क्या निकलता है? कमल। तो कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ये है हमारी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो ये रही हमारी संज्ञा। आशा है कि आपको समझ में